यश भारत न्यूज विशेष भोपाल। मध्य प्रदेश उर्दू अकादमी द्वारा जश्न चरागा के तहत व्याख्यान, सांगीतिक प्रस्तुति एवं सूफियाना नृत्य आयोजित। मध्य प्रदेश उर्दू अकादमी द्वारा आयोजित जश्न चरागा का उद्देश्य केवल एक सांस्कृतिक आयोजन भर नहीं है, बल्कि यह आत्मा की रोशनी और मानवता के साझा मूल्यों को उजागर करने का प्रयास है। चरागाए रूहानियत की थीम के माध्यम से हम यह संदेश देना चाहते हैं कि सच्ची रोशनी भीतर से आती है। वह रोशनी जो प्रेम, करुणा, सह अस्तित्व और ज्ञान के संसार को प्रकाशित करती है। सूफी कलाम, गजल और सूफी रक्स के जरिए यह कार्यक्रम इंसान और खुदा, कलाकार और समाज और दिल और रूह के बीच संवाद का सेतु बनता है। भारतीय ज्ञान परंपराएं और सूफी परंपराएं इन संदेशों से ओतप्रोत हैं। यश भारत न्यूज संवाददाता की लखनऊ से पधारे जिया अलवी एवं डॉक्टर नुसरत मेहंदी से खास बातचीत। ये जो उर्दू के जो शब्द हैं, जिसमें हिंदी सारी भाषाएं सारी सम्मिलित हैं, और इसको पिरोना और स्टेज पर जाके शायरी में इसको तब्दील कर देना, ये एक बहुत महत्वपूर्ण एक कला है। शायर की एक लेखक जब वो पिरोता है उन चीज़ों को, तो उस पर पूरा शो चल रहा है। और कैसे देखते हैं आप? आज जैसे 3 यहाँ पे सत्र हैं। एक तो पहला हमारा सेमिनार था, वो गद्य पर आधारित था। तो गद्य में किस तरह से मैंने जो भी टॉपिक बताया उस पर बात हुई। अब इसके बाद शाम में गज़ल है, गज़ल की प्रस्तुति। इसमें भी सूफियाना और कितने रंग हैं गज़ल के। सूफियाना भी है, भजन के रूप में भी वो पेश करेंगे, और भी बहुत से रंग आप देखेंगे तो गज़ल में पेश करेंगे। तो उर्दू जो है क्योंकि हिंदुस्तान की ज़बान है, तो इसमें हिंदुस्तानी सारे रंग मौजूद हैं, इसीलिए ये इतनी अच्छी लगती है। अभी जो तकरीर हो रही थी उसमें यही था कि क्यों उर्दू शहद जैसी मीठी लगती है, क्योंकि हिंदुस्तान में पैदा हुई है। हिंदुस्तान की ज़मीन में इसकी मिट्टी की खुशबू है, इसलिए इसके सारे लफ्ज़ बहुत मीठे लगते हैं। इस कार्यक्रम के बैनर में एक और शब्द बेहद महत्वपूर्ण मुझे लगा, नगमा-ए-रूह। ये क्या है? ये भी बिल्कुल सूफीज़्म से जुड़ा हुआ ही टर्म है। नगमा यानी रूह का नगमा, रूह का गीत। जाहिर है कि जो रूह से निकलेगा वो रूह तक पहुँचेगा। जिसने भी जब शायरी, अगर आप शायरी के बारे में जानते हैं तो जानते होंगे कि जो शेर दिल से लिखा गया वो दिल तक पहुँचता है। जो कई बार बहुत हल्की शायरी होती है वो दिल तक नहीं पहुँचती, लेकिन जिस शायरी में रूह शामिल होती है, दिल शामिल होता है, वो दिल तक पहुँचती है। ऐसे ही नगमा रूह है कि जो नगमे लिखे गए दिल से वो दिल तक, और जो दिल से पेश भी किए गए। जैसे आज यहाँ पे अगर नगमा रूह है तो वो भी दिल से पेश किया जा रहा है, तो उसमें रूहानियत है। ऐसे ही जो यहाँ पे रक्स की पेशकश है, नृत्य की जो प्रस्तुति है, वो भी हर कलाकार का यही होता है कि वो डूब जाता है अपनी कला। तो जब वो डूब के पेश करता है तो समझिए रूह से पेश करता है। तो वो नगमा रूह है, वो रक्स से जुनून है। जुनून किस चीज़ से ताल्लुक़ रखता है? रूह से। ये सारी टर्मिनोलॉजी सूफियाना है, क्योंकि सारी टर्मिनोलॉजी रूह से ताल्लुक़ है। लेकिन जब आप स्टेज पर खड़े होकर बोलते हैं तो ऐसा लगता है बस सुनते जाओ, सुनते जाओ, सुनते जाओ। भारत न्यूज़ विशेष में जो खबर आप देखने वाले हैं वो है जश्न चराग। अब हमारे साथ में सूफी कवि कहें, साहित्यकार कहें, एक भाषा को पिरोने वाला व्यक्ति कहें, जिसको देखने के लिए लोग आतुर रहते हैं कि भाई अब कौन सी कविता आने वाली है, अब कौन सा संवाद आने वाला है। तो विषय की गंभीरता को समझती है। आपसे भी आग्रह करता हूँ कि स्टार्ट आप 2 लाइनों से ही करें तो बेहतर होगा। शायरी की 2 लाइनें जी। क्योंकि अभी हमने इस दिवाली पर ही 2 शेर कहे थे जी, और वो शेर ये हैं कि जश्न उल्फत के चरागों का मनाना है हमें। जश्न उल्फत के चरागों का मनाना है हमें, दिल से नफ़रत के अंधेरों को मिटाना है। दिल से नफ़रत के अंधेरों को मिटाना है हमें। इस दिवाली में कसम मिल के चलो खाते हैं। इस दिवाली में कसम मिल के चलो खाते हैं। आज से प्रेम का दीपक ही जलाना है। आज से प्रेम का दीपक ही जलाना है। यहाँ एक टैगलाइन दी गई है। टैगलाइन ये दी गई है कि जश्न चराग। जश्न चराग का पूरा जो विवरण है उसके बारे में थोड़ी सी झलकियाँ बताएं, जिससे लोग भी अवेयर हों और आगे बढ़ें। जश्न चरागा यानी चरागों का जश्न मनाना। ये लफ्ज़ है चरागा, जश्न चरागा, जो जिसको समझ लीजिए कि दीपोत्सव को का ये उर्दू तर्जुमा है। तो दीप उत्सव दिवाली में होता है, तो ये उसका उर्दू तर्जुमा है जश्न चरागा। तो जश्न चरागा के जो
और अंदर हम लोग वक्तव्य सुन रहे थे वो श्री रामचंद्र जी को लेकर थे, भरत शत्रुघ्न को लेकर थे, सीता को लेकर थे। तो उस विषय में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दीजिए। हेडलाइन प्रोग्राम का पूरा जो सेक्टर वो मकसद है वो। देखिए, मध्य प्रदेश उर्दू अकेडमी और संस्कृत परिषद के सकाफती प्रोग्रामों में जो मोहतरमा डॉक्टर मिश्रा मेहंदी साहबा यहाँ पर ऑर्गेनाइज करती हैं, उसका एक मैसेज होता है। दिवाली क्यों मनाई जाती है? श्री रामचंद्र की आमद जब होती है तो अयोध्या वासियों ने चरागां करके, दीपोत्सव बना करके उनका खैर मकदम, उनका स्वागत किया था। उसके बाद दिवाली के फ़ौरन बाद ये प्रोग्राम शुरू हो गया, मनाया गया। अभी तो दिवाली के ये भी जल रहे हैं और रोशनियाँ भी हो रही हैं। तो इस मौके की मुनासिबत से ये जश्न चरागां प्रोग्राम रखा है। और इसमें जो हमारा जो टॉपिक हमको दिया गया था कि उर्दू लिटरेचर में रूहानियत के, अध्यात्म के चराग, उस पर अभी हम बोले थोड़ी देर। तो ये आपका कहाँ से ये पूरा सिलसिला शुरू हुआ, कहाँ से आपने ये राइटिंग शुरू की, कहाँ से आपने शब्दों को धीरे धीरे जोड़ना शुरू किया, इसके बारे में थोड़ा सा, और ख़ासतौर पर जब शब्द उर्दू के हों तो उसके बारे में। देखिए, मेरा जो आबाई वतन है, मेरा जो पुश्तैनी, मेरा जो होम टाउन है वो खैराबाद है, ये यूपी में है, लखनऊ के पास में ज़िला सीतापुर है। और हमारा ताल्लुक़ जो है वो एक सूफ़ी फैमिली से है, और ऐसी सूफ़ी फैमिली से है जो करीब 600-700 साल से इसी सूफ़ी में ही काम कर रहे हैं, और उसी ख़ानदान से हम भी हैं। तो हमने कुछ अपने जो वर्षे में मिलता है वो मिला, कुछ हमने पढ़ा। शायरी का शौक़ हमको बचपन से हो गया था। हाई स्कूल में जब हम थे तो हमने बाकायदा शायरी शुरू की, और फिर उसमें हमने सूफीज़म और अध्यात्म और स्पिरिचुअलिटी के मज़मूनों को नज़र करना, क्योंकि ये लाइन एक ऐसी है अध्यात्म की जो हिंदुस्तान में जो सूफीज़म जो पनपा, जो फैला, जो बढ़ा, जो इसको, क्योंकि ये दिलों की बात करती है, लोगों को जोड़ने की बात करती है। क्योंकि हर चीज़ जो है कुदरत से एक जैसी आई है, आपके लिए भी मेरे लिए भी, हमें बात में कोई फ़र्क नहीं है। इसलिए हम लोग मोहब्बत की बात करते हैं, ताकि एक दूसरे के दिलों में मोहब्बतें पैदा हों और दिल के अंदर जो अंधेरे हैं वो मिटे और चराग रोशन। तो ये जश्न चरागा इसीलिए आपका इशारा तो काफ़ी दिल से ही है। तो क्या है ये दिल में जो हम दबाए बैठे हैं, जिसको उजागर नहीं करना चाहते, जहाँ आप इशारा कर रहे हैं, वो क्या है? थोड़ा सा उजागर कर दें उसको। देखिए, दिलों में ख्यालात आते हैं, अच्छे भी आते हैं, बुरे भी आते हैं, हर शख्स में आते हैं। हम अच्छे ही ख्यालात की तरफ से, बुरे ख्यालात से बचे, दूसरों की बुराइयाँ करें, दूसरों की तारीफ करें, अपने को सबसे कमज़ोर और सबसे हल्का और सबसे बहुत ही एक मामूली आदमी समझना चाहिए, और अगले आदमी की कदर करना चाहिए। इससे भाईचारा बढ़ता है, इससे दोस्ती बढ़ती है, इससे मोहब्बत बढ़ती है। इसीलिए इस चराग को रोशन करने की इसलिए कहते थे कि वो उजाले करो जिससे दिलों में भी मोहब्बत हो। अगर हम घर में रोशनी कर रहे हैं तो दिल में भी रोशनी की ज़रूरत है। आपने भरत को लेकर भी एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक किया कि राम जी के वनवास जाने के बाद भरत जी ने उनकी राम जी की खड़ाऊ को सिंहासन पर रख दिया। वो थोड़ा सा बताइए कि ये मोहब्बत थी उनकी भाइयों की। कुछ ऐसे हालात बने थे कि भरत जी को राजगद्दी मिल गई थी, रामचंद्र जी को वनवास मिला था। तो ये चारों कैरेक्टर जो हमने डिफाइन किए हैं, इसको सीखने की ज़रूरत है आज के दौर में कि रामचंद्र जैसा बेटा हो, आपके बिचारे बताने की बड़ी सदा, हंसते खेलते चले जाए। लक्ष्मण जी जैसी मोहब्बत हो, अपनी भैया अकेला नहीं जाएगा, हम भी चलेंगे साथ। सीता जी जैसी पति व्यवस्था होनी चाहिए, तो हमारे देव जो है वो अकेले नहीं जाएंगे, हम भी साथ में जाएंगे। भरत जी को तो जा नहीं सकते क्योंकि उनको राजगद्दी संभालनी थी, तो उन्होंने अपनी अकीदत, अपनी श्रद्धा में रामचंद्र जी की खड़ा उठा के सिंहासन पर रख दी और खुद नीचे बैठ गए। ये सेक्रीफाइस जो है ये आत्मीय प्रेम को भी दर्शाता है, ये प्रेम को दर्शाता है, और यही अध्यात्म है। अध्यात्म यही है, इसी की ज़रूरत है आज के दौर में। लेकिन आज का दौर तो कहीं और ही जा रहा है, अपना काम बनता भाड़ने जाए जनता। देखिए,
असगर मुरादाबादी का एक शेर है जी। उनका जो काम है वो अहले सियासत जाने, उनका जो काम है वो अहले सियासत सियासत जाने। जाने। मेरा पैगाम मोहब्बत है, जहाँ तक पहुँचे मेरा जो पैगाम है वो मोहब्बत का है, वो मोहब्बत का। जहाँ तक पहुँच जाए वो। इसलिए हम लोग जो है कोशिश ये करते हैं कि आपसी मोहब्बत, भाईचारा, अखुवत, ये सब चीज़ें हमेशा कायम करें। और एक ऐसा प्रोग्राम ये मध्य प्रदेश उर्दू अकादमी और संस्कृत परिषद के सकाफती विभाग ने कराया है। ऐसे प्रोग्राम की पूरे भारत में जगह जगह पर ये प्रोग्राम हम ताकि लोग मिलें और मोहब्बतें पैदा हों, अंधकार दूर हो। भारतीय सांस्कृतिक जो हमारे कार्यक्रम हैं वो निरंतर होते रहें और ये जो प्रोग्राम है जश्न चिराग कहीं न कहीं अपने इन शब्दों में ही सारी बातों को बखान करता है। फिलहाल वीडियो किसी और क्रम में आपसे पुनः मुलाकात करेंगे। नमस्कार, जय हिंद।